गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त यश करण। तो आइए आज हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है 5/1/2021 को। तो ये प्रेस रिलीज क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ से हम ओपन करके देखते हैं कि ये प्रेस रिलीज क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की ये जो प्रेस रिलीज है, इसमें क्या है, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस विद रेलवे गेट्स ए सॉलिड बूस्ट। तो इस प्रेस रिलीज में क्या खास बात है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है www.fysindianrail.gov.in/रेल सहाय। तो आइए इस पोर्टल को हम खोल के देखते हैं कि इस पोर्टल में क्या है। तो ये है वो पोर्टल जो इंडियन गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो 5 जनवरी 2021 को लॉन्च किया है। तो FOIS का एक पहले भी पोर्टल था, उसको भी मैं दिखा देता हूँ कि वो क्या था। ये FOIS का पुराना पोर्टल है, फ्रेट ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो नया पोर्टल लॉन्च किया है उसमें क्या खास है। इस पोर्टल में क्या खास है, उससे पहले हम जो प्रेस रिलीज की गई है उसमें क्या खास है वो देख लेते हैं। तो इस प्रेस रिलीज में क्या खास है, इसमें है इंडियन रेलवेज फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल के बारे में जो बताया गया है। इस प्रेस रिलीज में से कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आपको इजीली इस प्रेस रिलीज के बारे में समझ आ सके। तो पहला क्या क्वेश्चन है, विच इज द वेबसाइट फॉर द फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल की वेबसाइट कौन सी है, तो वो है www.fois.indianrail.gov.in/रेल सहाय। इस वेबसाइट को मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि इसमें क्या खास है। तो पहले हम और क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस प्रेस रिलीज में क्या क्या क्वेश्चन है। Who launches the Indian Railways Freight Business Development Portal? फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इस पोर्टल को लॉन्च किया है श्री पीयूष गोयल जी ने, जो कि मिनिस्टर हैं। किस किस के मिनिस्टर हैं, एक तो है मिनिस्ट्री फॉर रेलवेज के, फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, फिर कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के। तो इन्होंने इस पोर्टल को कब लॉन्च किया था, ये लॉन्च किया था 5 जनवरी 2021 को। तो कई बार एग्जाम में FOIS की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो ये फुल फॉर्म क्या है, फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज एन वन स्टॉप सिंगल विंडो सोल्यूशन फॉर ऑल द नीड्स ऑफ फ्रेट कस्टमर्स। ये एक सिंगल विंडो वन स्टॉप सोल्यूशन है, किसके लिए, जो फ्रेट कस्टमर हैं। फ्रेट कस्टमर के लिए ये सिंगल विंडो वन स्टॉप सोल्यूशन है। इट रिड्यूस द कॉस्ट फॉर लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स। तो ये वेबसाइट लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है, उनकी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करेगी। इट प्रोवाइड्स ऑनलाइन ट्रैकिंग फैसिलिटी एंड आल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। ये वेबसाइट गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करेगी और ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगी। इट रिप्लेसेस फिजिकल प्रोसेस विद ऑनलाइन वंस टू मिनिमाइज द नीड ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन। तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है उसको भी मिनिमाइज करेगी। द पोर्टल एम्स टू प्रोवाइड इजी ऑफ डूइंग बिजनेस टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी एंड टू प्रोवाइड प्रोफेशनल सपोर्ट। तो ये पोर्टल बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करेगा, बिजनेस को इजी बनाएगा और प्रोफेशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। इस प्रेस रिलीज में ये भी बताया गया है कि रेलवे को दिसंबर 2020 में कितना बेनिफिट मिला है। तो पिछले कुछ समय में क्या क्या बेनिफिट मिले हैं उसके बारे में भी इस प्रेस रिलीज में बताया गया है। तो इस प्रेस रिलीज में क्या क्या लिखा है, इंडियन रेलवेज इज द बैकबोन ऑफ द कंट्रीज लॉजिस्टिक सेक्टर। इसमें लिखा है कि इंडियन रेलवे जो है वो लॉजिस्टिक सेक्टर की एक बैकबोन है।
During 2020, when most of the activities were under lockdown, Indian Railways was providing relentless services of freight transportation in the country. तो जैसा कि आपने देखा है कि 2020 में कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया था और पूरा का पूरा बिजनेस ठप हो गया था। तो इसके बावजूद भी इंडियन रेलवे ने पूरे देश में फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के कार्य में अथक प्रयास किया है और कंटिन्यू सर्विस प्रोवाइड की है। इंडियन रेलवेज अचीव्ड हाईएस्ट लोडिंग कंटिन्यूसली इन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2020। तो इंडियन रेलवे ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हाईएस्ट लोडिंग अचीव की है। तो अगर बात करें दिसंबर 2020 की, तो दिसंबर 2020 में, केवल दिसंबर 2020 में 118.13 मिलियन टन की लोडिंग हुई है, जो कि 8.54% हायर है पिछले साल से। पिछले साल सेम पीरियड में ये लोडिंग 108.84 मिलियन टन की हुई थी। तो बात करते हैं अर्निंग की। इसी समय दिसंबर 2020 में रेलवे ने 11,788.11 करोड़ की अर्निंग की है सिर्फ फ्रेट लोडिंग से, जो कि 757.74 करोड़, जो पिछले साल से इसी पीरियड के दौरान 6.8% हायर बनती है। तो इसीलिए रेलवे फ्रेट को अहमियत दे रही है, इसको रेलवे ने गले लगा लिया है, इसी पे ज़्यादा काम कर रही है और रेलवे इसीलिए नए नए फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, क्योंकि फ्रेट से ही रेलवे को बहुत ज़्यादा इनकम होती है बजाय के पैसेंजर ट्रेन से। तो इस प्रेस रिलीज में BDU की भी बात की गई है। तो ये BDU क्या है? बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स। तो रेलवे ने रेलवे बोर्ड लेवल, जोनल लेवल और डिविजनल लेवल पे फ्रेट लोडिंग के लिए बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स बनाए हैं। तो इन BDU यूनिट्स का क्या काम रहेगा? इनका काम रहेगा कि जो रेलवे के नए कस्टमर हैं उनको प्रोत्साहन करना, उनको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, उनको गाइड करना, ये BDU का मेन काम रहेगा। व्हाट इज वैगन रजिस्ट्रेशन फीस? ये क्वेश्चन प्रेस रिलीज में तो नहीं है, लेकिन ये पोर्टल से मैंने लिया है। तो ये क्या है? इट इज़ ए टोकन अमाउंट कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग इंडेंट। ये रजिस्ट्रेशन फीस तब ली जाती है जब कोई वैगन का इंडेंट प्लेस करता है, तो ये एज ए टोकन मनी ली जाती है। ये कितनी फीस है? ये है 50,000 पर रैक। 50,000 पर रैक की ये फीस है और ये बाद में फ्रेट में एडजस्ट हो जाती है। ये क्वेश्चन भी मैंने पोर्टल से लिया है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक रेलवे रिसीट और ETRR? ETRR क्या है? जैसे पहले RR होती थी, हार्ड कॉपी होती थी, बुकिंग करने के बाद एक पेपर पे रसीद काट के दी जाती थी, उसको हम RR कहते थे। लेकिन अब फिजिकल रसीट नहीं दी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक रसीट दी जाएगी। कोई भी जो वैगन बुक करता है वो अपने कंप्यूटर से इस RR को डाउनलोड कर सकता है, जिसको हम ETRR कहते हैं। तो ये ETRR लॉन्च की गई है टू प्रोवाइड पेपरलेस ट्रांजैक्शन सिस्टम वेयर रेलवे रसीट इज जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली टू कस्टमर थ्रू FOIS। तो अब RR को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड किया जाएगा, कोई भी कस्टमर अपने कंप्यूटर से ETRR को डाउनलोड कर लेगा। व्हाट इज द रेट ऑफ डेमरेज चार्ज? डेमरेज चार्ज का क्या रेट रहेगा? 150 रुपये पर वैगन पर आवर और पार्ट ऑफ एन आवर। तो अब हम बात करते हैं द मेन फीचर्स ऑफ द पोर्टल। इसके लिए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ वेबसाइट की ओर। तो ये है हमारी नई वेबसाइट FOIS.indianrail.gov.in/रेल सहाय। तो इस पोर्टल में पहला क्या है? न्यू टू रेल। तो यहाँ पे जो रेल के न्यू कस्टमर हैं, फ्रीट कस्टमर हैं, उनके लिए यहाँ पे ऑप्शन दी गई है। यहाँ पे बुकिंग प्रोसेस दिया गया है। फाइंड ए सूटेबल टर्मिनल। टर्मिनल को कैसे सूटेबल टर्मिनल को कैसे हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। सेलेक्ट द राइट वैगन। राइट वैगन को कैसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे पूरा हमें जानकारी मिलेगी। गेट एक्सपेक्टेड फ्रेट चार्जेस एंड ट्रांजिट टाइम।
तो फ्रेट चार्जेस कितना लगता है, ट्रांजिट टाइम कितना लगेगा, यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक्सप्लोर रिबेट स्कीम एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे रिबेट स्कीम को एक्सप्लोर किया गया है और जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं ये भी दिए गए हैं इसमें। कॉन्टैक्ट टू फर्स्ट एंड लास्ट माइल सर्विस प्रोवाइडर्स, यूज़र रजिस्ट्रेशन, न्यू यूज़र यहाँ पे कैसे रजिस्टर कर पाएंगे, ये सारा प्रोसेस दिया गया है। रजिस्टर यूर डिमांड ऑनलाइन, हम अपनी डिमांड को कैसे रजिस्टर करेंगे, ये सारा प्रोसेस इसमें दिया गया है। और स्पोर्ट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए पूरी स्पोर्ट सर्विस प्रोवाइड की गई है। हर तरह की नए कस्टमर को गाइडेंस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। दूसरा है एग्जिस्टिंग कस्टमर। नेक्स्ट है कमोडिटीज़, कौन कौन सी कमोडिटीज़ है और किस किस कमोडिटीज़ के लिए कौन कौन सा रैक सही रहेगा, कौन कौन सी वैगन सही रहेगी, तो इसमें पूरी की पूरी जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी। तो इस पोर्टल में सबसे खास क्या है, सबसे खास है पार्टनर विद अस, यानी कि इंडिया का कोई भी इन्वेस्टर रेलवे का पार्टनर बन सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जॉइन हैंड्स विद इंडियन रेलवेज फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर बिकमिंग पार्ट ऑफ आवर नेटवर्क थ्रू डेवलपमेंट ऑफ न्यू टर्मिनल। न्यू टर्मिनल डेवलपमेंट करने के लिए पार्टनर बन सकते हैं। इन्वेस्टिंग इन न्यू लाइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग इन वैगन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पार्टनरिंग इन प्रोविजन ऑफ सीमलेस लॉजिस्टिक सोल्यूशन। तो और क्या है, ज्वाइन आवर नेटवर्क। ज्वाइन आवर नेटवर्क में क्या है, ज्वाइन आवर नेटवर्क टू मेक रेलवेज पार्ट ऑफ योर सप्लाई चेन। वी विल हेल्प यू इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट रेलवे साइडिंग, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल, बिकम ए पार्टनर इन ऑपरेशन ऑफ रेलवे गुड शेड। तो इसमें क्या है कि कोई भी इन्वेस्टर प्राइवेट रेलवे साइडिंग को डेवलप कर सकता है, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल डेवलपमेंट कर सकता है और बिकम ए पार्टनर इन ऑपरेशन ऑफ रेलवे गुड शेड। तो रोलिंग स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकता है। वी इनकरेज यू टू इन्वेस्ट इन रेलवे वैगन्स, मतलब आप रेलवे वैगन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकम पार्टनर्स ऑफ इंडियन रेलवेज एंड अवेल न्यूमेरियस बेनिफिट्स। तो और किस किस काम का पार्टनर बन सकता है, ये ऑफर कर सकता है एग्रीगेशन, वेयर हाउसिंग के लिए, ट्रकिंग के लिए और लेबर फैसिलिटीज़ के लिए, यानी कि लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रक प्रोवाइड कर सकते हैं, वेयर हाउस प्रोवाइड कर सकते हैं टू फ्रेट कस्टमर्स ऑफ इंडियन रेलवेज। मतलब ये कंप्लीट का कंप्लीट पोर्टल सिर्फ केवल इन्वेस्टर के लिए ही बनाया गया है कि कोई भी इंडिया का इन्वेस्टर इस पोर्टल के थ्रू रेलवे का पार्टनर बन सकता है। तो ये थी जानकारी इस पोर्टल के बारे में। तो इस वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि जो भी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।